स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 2। इस पाठ का नाम है गौरी और इस पाठ की लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के कथनों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर से सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। बेटा स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो बात हो रही है उस समय की है जब हमारा देश है ना अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस समय देश की परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी और जो गवर्नमेंट का रुख है वो भी बहुत ही बुरा था। तो यहाँ पर उन्होंने सोच लिया था सीताराम जी के कि सत्याग्रह संग्राम अब छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर से जेल का मेहमान बनना पड़ेगा। पिछली बार जब वह गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब वह भी नहीं रही। यह कहारन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चे की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा माँ की रट लगाए रखते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधे कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए भेज दिया। उधर राधे कृष्ण दूसरी बात तय कर रखी थी। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिखकर भेजा, गौरी की माँ पुराने ख्यालात की है। वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती है, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह भी समझने में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल एक बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ दिन बाद ही उत्तर आ गया, जन्म पत्री नहीं मिली, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिए। राधे कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के लिए बहुत ही योग्य था। धनवान ये भी न अधिक था, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद के लिए नियुक्त हुआ था। नियुक्त शब्द का अर्थ है कार्यभार संभालना। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी कुछ भी नहीं था, यानी दहेज की कोई बात भी और कोई समस्या नहीं थी। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधे कृष्ण इससे अधिक और क्या चाहते। ईश्वर को उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद किया जिसकी कृपा से ऐसा जो वर है उनकी गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ के में होने का निश्चय हुआ, यानी विवाह कब हुआ? आगामी आने वाले आषाढ़ के दिनों में विवाह की तारीख निश्चित हुई। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधे कृष्ण बड़ी तन्मयता यानी लगनता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव कर रहे थे। सोचते थे देरी से ही शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उनकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगा था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये नायब तहसीलदार से उनका विवाह निश्चित हुआ था गौरी का, और इस बात से वो इतने खुश थे कि वह सोचने लगे थे कि उनके जो दामाद है छोटे साहब बन गए, बेटी है और बेटी के बच्चे उनसे मिलने आएंगे। इस तरह की सोच में वह डूबने लगे। दामाद जो थे उनके छोटे साहब हो गए, बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उनसे मिलने आए। अब जैसे ही उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का विचार किया, उन विचार में सोचने लगे तभी उन्हें, किंतु बच्चे की बात सोचते ही उन्हें सीताराम जी के 2 छोटे छोटे बच्चे याद आ गए और आ जाती याद सीताराम जी की बातें। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचते, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी है? इस प्रकार
पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मच रही है। रह रहकर उसे उन बच्चों की भोली भाली मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ रही थी। साथ ही याद आ रही थी विनम्र यानी विनय, नम्र और सादगी का प्रतीक सीताराम जी। उनकी याद आते ही गौरी का श्रद्धा से माथा अपने आप झुक जाता और देशभक्त त्यागवीर के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर लिया था। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदार न मिल जाती, यानी नायब तहसीलदारी न मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते नहीं थे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद नहीं करते थे। पसंद करते भी तब क्यों, क्योंकि उस समय यहाँ पर देश में अंग्रेजी शासन था और उनकी गुलामी करना यानी हमारे देशवासियों के गले पे छुरी फेरने के बराबर था। सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना, दूसरी ओर थे उनके होने वाले नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जारी इन इंगित मात्रों पर निहित देशवासियों के गले पे छुरी फेरने से जरा भी संकोच या हिचकी नहीं ली। जो हमारे नायब तहसीलदार थे वह ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे और वह जैसे कहते थे वैसे ही वो करते थे, और इसके कारण देशवासियों का वह नुकसान भी करते थे, और इसके नुकसान के कारण वह कभी इतना सा भी संकोच नहीं करते या हिचकते नहीं थे कि इससे हमारे देशवासियों को कितना नुकसान होगा। जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते तो वह दुम हिलाते हुए निम्न से निम्न कर्म करने के लिए किंचित लज्जा नहीं होती, यानी उन्हें बुरा से बुरा काम करने में भी लज्जा महसूस नहीं होती। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसकी उस मनोभाव को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। वह रात दिन एक ही प्रकार की पीड़ा से विकल सी रहती थी, यानी पीड़ा से व्याकुल रहती थी। वह चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जावश उससे कुछ नहीं कह पाती थी। जो विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती जाती। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया और उसमें लिखा था, नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़ी दुखी हुए थे, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया हो। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में तीव्रता से गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने ही लोग गिरफ्तार होने लगे और कितनों को ही सजा होने लगी थी। तो उम्मीद करती हूँ मैं ये पद आपको समझ में आ गया होगा, इतना भाग आपको समझ में आ गया। अगला भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।